यह कहानी है भीमपुर में रहने वाले भोला नाम के किसान और उसकी पत्नी की। भोला एक बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम जानवी था। भोला सारा दिन मेहनत करके अनाज उगाता और उसे शहर में बेच आता था। वे दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर यह खुशी ज़्यादा दिनों के लिए ना रही, क्योंकि एक दिन जब भोला खेत में काम कर रहा था तो एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी और गांव वाले उसके पास पहुंच गए और उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, जहर शरीर में फैल रहा है, इसको जहर मिटाने का टीका देना होगा, पर वह टीका 10,000 रुपये का है। तब जानवी ने कहा, डॉक्टर साहब आप बस इलाज कीजिए, मैं पैसे ले आऊँगी। तब जानवी घर की ओर पैसे लेने चली गई। जानवी ने देखा उसके घर में मात्र 5,000 रुपये हैं। तब वह सेठ के पास मदद लेने गई और सेठ से कहा, सेठ जी मेरे पति को सांप ने काट लिया है, वह अस्पताल में भर्ती है, उनके इलाज के लिए 5,000 रुपये की ज़रूरत है। सेठ जी क्या आप मुझे 5,000 रुपये उधार दे देंगे? तब सेठ ने कहा, मैं पैसे तो दे दूंगा, पर तुम्हें सबूत के लिए अपनी ज़मीन मुझे गिरवी रखनी होगी और मुझे 2 महीनों में पैसे भी वापस करने होंगे, तब अपनी ज़मीन ले जाना। जानवी को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए उसने अपनी ज़मीन सेठ को गिरवी रख दी और उससे 5,000 रुपये लेकर डॉक्टर को दे दिए। डॉक्टर ने भोला का इलाज कर दिया और डॉक्टर ने जानवी से कहा, जहर की वजह से भोला के शरीर के कुछ अंग कमज़ोर पड़ गए हैं, इसीलिए उन्हें 1 महीने की आराम की ज़रूरत है। तब वे दोनों घर आ गए। तब जानवी ने सोचा, घर के सारे पैसे तो ख़त्म हो गए हैं, बस थोड़े से ही पैसे बचे हैं। सेठ जी को 2 महीनों में पैसे भी देने हैं, यह सब कैसे होगा? तभी वहाँ उनका पड़ोसी रघु भोला का हाल चाल पूछने आ जाता है और जानवी को उदास देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ भाभी जी, आप बहुत दुखी लग रहे हो, अब तो भोला ठीक ही हो गया है। तब जानवी ने रघु को घर की सारी बात बता दी। तब रघु ने कहा, भाभी जी आप कोई व्यापार खोल लो, आपके घर में भोला का ठेला रखा हुआ है, उस पर कुछ बनाकर गांव में बेचना शुरू कर दो, जिससे आपकी कुछ कमाई हो जाया करेगी। तब जानवी ने कहा, धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे इतना अच्छा उपाय बताया, मैं ऐसा ही करूँगी। तब जानवी ने सोचा, मेरी माँ ने मुझे बचपन में पानी पूरी बेचना सिखाया था, मैं पानी पूरी बेचने का व्यापार खोल सकती हूँ। तब उसने अगले दिन पानी पूरी बनाने का सामान खरीदा और घर में पानी पूरी बनाने लगी। उसने घर में पानी पूरी के लिए पूरी और खट्टा मीठा पानी बनाकर तैयार कर लिया और गांव में पानी पूरी का ठेला लगा लिया और आवाज़ देकर लोगों को बुलाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ ही देर में उसके ठेले के पास बहुत से लोग पहुंच गए और पानी पूरी खरीदकर खाने लगे। लोग जानवी की पानी पूरी खाकर बहुत ही खुश हो गए और जानवी की पानी पूरी का व्यापार अच्छा चलने लगा। कुछ ही दिनों में उससे मुनाफा भी होने लगा। जानवी के ठेले पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। जानवी के पास अब काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए थे। जानवी ने उन पैसों से सेठ जी को सारा उधार वापस कर दिया और सेठ जी से अपनी ज़मीन वापस ले ली। अब जानवी बहुत ही खुश थी, पर जानवी के मन में धन का लालच आ गया। तब उसने सोचा, मुझे पानी पूरी को कम लागत में बनाना होगा। मैं पानी पूरी में मिनरल पानी का इस्तेमाल करती हूँ, जो कि बहुत महंगा है। मैं अब से पास के नहर का आम पानी इस्तेमाल करूँगी। अगले दिन जानवी नहर के पास गई और वहाँ से पानी लेकर पानी पूरी का खट्टा मीठा पानी तैयार कर लिया और उसे गांव में बेचने निकल गई। आज भी उसके ठेले में बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग बड़े चाव से पानी पूरी खा रहे थे, पर कुछ ही दिनों बाद अचानक लोगों की तबीयत खराब होने लगी। वे सभी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बताया, आपकी तबीयत
कुछ गलत चीज़ें खाने से खराब हुई है। तब लोगों ने सोचा यह जानवी के पानी पूरी की वजह से हुआ होगा, क्योंकि उसकी पानी पूरी खाने के बाद ही लोगों की तबीयत खराब हुई है। तब गांव के कुछ लोगों ने जानवी पर नज़र रखनी शुरू कर दी और जब जानवी नहर से पानी लेने गई और वे लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए। जानवी ने नहर से पानी लिया और घर जाकर पानी पूरी के खट्टे मीठे पानी में उस नहर के पानी को मिला दिया। यह करते हुए लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया जानवी, तुम्हारी वजह से बहुत से लोग बीमार हो चुके हैं। लोगों ने गुस्से में आकर जानवी का पानी पूरी वाला ठेला तोड़ दिया। यह देखकर जानवी रोने लगी और उसे अपनी लालच की सजा मिल गई। शिक्षा, लालच एक बुरी बला है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें अपने काम ईमानदारी और अच्छी नीयत से करने चाहिए। बंसीपुर गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रघु और छोटे भाई का नाम हीरा था। हीरा बहुत ही समझदार था। वह अपने बड़े भाई की सारी बातें मानता था। कुछ समय पहले उनके पिता किसी बड़ी बीमारी के कारण गुजर गए थे। उनके पिता के अलावा घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था, इसीलिए दोनों भाइयों के पास कोई भी पैसा नहीं बचा था। इसीलिए दोनों आपस में बात कर रहे थे। भैया, पिताजी के गुजर जाने के बाद घर की हालत बहुत बुरी हो गई है। हमें कोई नया व्यापार करना होगा। तब बड़े भाई ने कहा, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है कि हम कोई नया व्यापार कर सकें। इस पर हीरा ने कहा, भैया, मेरा एक मित्र है जो दूसरे गांव में रहता है और वह बहुत ही सुंदर जूते बनाता है। हम उससे कुछ जूते खरीद कर गाँव में फेरी लगाकर जूते बेचा करेंगे। तब बड़े भाई ने उसका जवाब दिया, तुमने ठीक कहा हीरा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। इससे हमें ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर अगले दिन दोनों दूसरे गांव में चले गए और हीरा ने अपने मित्र से जूते खरीदे और उसे ठेले पर रखकर अपने गांव वापस आ गए। गांव पहुंचकर रघु ने हीरा से कहा, हम अलग अलग होकर जूते बेचेंगे और देखते हैं कौन ज़्यादा जूते बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता है। फिर वे दोनों अलग अलग होकर जूते बेचने निकल गए और लोगों को आवाज़ देकर अपने पास बुलाने लगे, जूते ले लो, जूते ले लो, नए और चमकदार जूते ले लो। वहीं पर कुछ लड़कियां खेल रही थी। जूते वाले को देखकर वे लड़कियां रघु के पास चली गई और उन्होंने पूछा, भैया, नए जूते कितने के हैं? एक जूते का मूल्य 20 रुपये है। ठीक है भैया, हम घर पे जाकर पैसे लेकर आपसे जूते खरीद लेंगे। उनमें से एक लड़की उदास थी। उसने दूसरी लड़कियों से कहा, तुम सब तो जूते खरीद लोगे, पर मैं इन नए जूतों को नहीं खरीद पाऊंगी, क्योंकि मेरे पापा कुछ दिनों से बीमार हैं, इसीलिए घर में बिल्कुल पैसे नहीं हैं। तब दूसरी लड़कियों ने कहा, तुम अपनी मम्मी से जिद करो कि मुझे जूते लेने ही हैं, तो वे तुम्हारी जिद को देखकर तुम्हें जूते दिला देंगे। यह सुनकर वह लड़की बहुत ही खुश हो गई और जल्दी से घर की ओर चली गई और घर जाकर अपनी मम्मी से जूते खरीदवाने के लिए जिद करने लगी। मम्मी, मुझे नए जूते चाहिए। मेरी सारी सहेलियां नए जूते खरीद रही हैं, मुझे भी नए जूते चाहिए। तब उसकी माँ ने कहा, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, घर के सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, भोजन भी बहुत मुश्किल से जमा हो रहा है। पर उस लड़की ने अपनी माँ की एक ना सुनी और जिद करने लगी, नहीं माँ, मैं नए जूते लेकर रहूँगी, मुझे किसी भी तरह से नए जूते लेकर दो। तब उसकी माँ ने कहा, कैसे लेकर दूँ बेटी, घर में एक भी रुपया नहीं है। तब बेटी ने कहा, अरे माँ, हमारे पास एक सुंदर सा लोटा है जो हमें दादाजी ने दिया था, उसके बदले में हमें जूते मिल सकते हैं। बेटी, वो तो साधारण सा लोटा है, उसके बदले में तुम्हें जूते नहीं मिलेंगे। तभी वहाँ से रघु अपने जूतों का ठेला लेकर गुजर रहा था। तभी उस लड़की ने उसे आवाज़ दी और उसे अपने पास बुलाया। रघु उसके पास गया। लड़की की माँ ने रघु से कहा,
भाई साहब, क्या आप इस लोटे के बदले में मेरी बेटी को जूते दे सकते हो? तब रघु ने उस लोटे को हाथ में लिया और हाथ में लेते ही उसे पता चल गया यह तो सोने का लोटा है। तब रघु ने उस लोटे को मुफ्त में पाने के लिए एक चाल सोची। तब उसने उस लोटे को वापस कर दिया और कहा, नहीं, मैं इस लोटे के बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। यह तो बेकार है, इसका कोई भी मूल्य नहीं है। यह सुनकर माँ और बेटी दोनों उदास हो गए। कुछ ही देर में हीरा अपने जूते बेचने वहां से गुजर रहा था। तब लड़की ने दोबारा अपनी माँ को उस लोटे के बदले में जूते लेने को कहा। उसकी जिद को मानकर उसकी माँ ने हीरा को बुलाया और उसे लोटे के बदले में जूते देने को कहा। हीरा ने जब उस लोटे को हाथ में पकड़ा, उसी वक्त उसे पता चल गया कि यह तो खरा सोना है। तो हीरा ने कहा, यह तो सोने का लोटा है, यह तो बहुत ही कीमती है। इसके बदले में आप मेरे सारे जूते ले लो और कुछ पैसे भी ले लो। तब रघु ने उनको अपने सारे जूते और पैसे दे दिए और उनका धन्यवाद करके वहां से चला गया। जूते और पैसे लेकर माँ और बेटी बहुत ही खुश हो गए। कुछ ही देर बाद रघु वापस आया और बोला, अरे बहन, मुझे वो लोटा दे दो और उसके बदले में एक जोड़े जूते ले लो। मुझे पता है कि वह कीमती नहीं है, पर तुम्हारी बेटी की वजह से मैं तुम्हें जूते दे रहा हूँ। यह सुनकर लड़की की माँ को गुस्सा आया और बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। कुछ समय पहले एक और जूते बेचने वाला आया और उसने बताया कि यह तो सोने का है और उसके बदले में हमें सारे जूते दे दिए और कुछ पैसे भी दिए, और तुम बोल रहे हो कि यह लोटा कीमती नहीं है, हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। उसकी बातें सुनकर रघु बहुत दुखी हुआ। उसके लालच की वजह से उसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उसे बुरा भला भी सहना पड़ा और उसे अपनी गलती की सज़ा मिल गई। इसीलिए कहते हैं, लालच एक बुरी बला है। लालची समोसे वाला। एक गांव में कल्लू समोसे वाला रहता था। उसकी गांव में एक समोसे की दुकान थी, जहां वह समोसे बनाकर लोगों को खिलाया करता था। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि कल्लू के समोसे गांव भर में मशहूर थे। दूसरे गांव से भी लोग कल्लू के समोसे खाने के लिए आते थे। अरे राजू भैया, कल्लू क्या समोसे बनाता है, इसे खाकर तो स्वर्ग का आनंद ही आ जाता है। सही कहा तुमने, कल्लू के हाथों में तो जादू है। अरे कल्लू, ज़रा 20 के समोसे तो दे दो, घर जाकर अपने परिवार को भी खिला दूं। ठीक है भाई साहब, अभी देता हूँ। एक दिन कल्लू रोज की तरह समोसे बना रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आया और कल्लू के समोसे खाने लगा और उसने कल्लू से कहा, वाह कल्लू भाई वाह, तुम्हारे समोसे तो अमृत के समान हैं, इसे खाकर तो आनंद ही आ गया। हाँ भाई, अब तो आदत हो गई है। तुम्हारे समोसे तो बहुत अच्छे हैं, अगर तुम समोसों के साथ छोले भी बेचो तब तो मज़ा ही आएगा। पर मुझे तो छोले बनाने ही नहीं आते और सारा दिन समोसे बनाने में ही निकल जाता है, तब मैं छोले कैसे बनाऊं? तुम चिंता मत करो, मैं एक बहुत अच्छे हलवाई को जानता हूँ, वह बहुत ही अच्छे छोले बनाता है। तब कल्लू ने सोचा, ये ठीक कह रहा है, मुझे अपने व्यापार को बढ़ाना चाहिए। मैंने कुछ पैसे भी जोड़ ही लिए हैं। ठीक है, आप उस हलवाई को भेज देना कल मेरे पास। अगले दिन वह आदमी कल्लू को हलवाई से मिलाता है और वह दोनों समोसे और छोले बनाने लगते हैं। कल्लू की दुकान पर अब भीड़ लग जाती है। सभी लोगों को समोसों के साथ छोले बहुत ही पसंद आते हैं। वह हलवाई कुछ ही दिनों में कल्लू से बढ़िया समोसे बनाना सीख लेता है। अगले दिन हलवाई कल्लू से कहता है, कल्लू भाई, मैं एक दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है, जल्दी लौट आना। कुछ देर बाद ही कल्लू की दुकान पर भीड़ लग जाती है। अरे कल्लू भाई, एक प्लेट समोसे और छोले तो लगा दो।
भाई आज सिर्फ समोसे ही हैं, वही खा लो, छोले बनाने वाला बाहर गया हुआ है। कल्लू भाई, छोलों के साथ समोसे खाने का मज़ा ही कुछ अलग है, बिना छोलों के समोसे बेकार लगते हैं। इसी वजह से धीरे धीरे कल्लू की दुकान पर ग्राहक आना कम हो जाते हैं और वह हलवाई भी 5 दिनों से वापस नहीं लौटा। इसी वजह से कल्लू दुखी हो जाता है और कल्लू को दुखी देखकर एक आदमी कल्लू के पास आता है और उसे कहता है, क्या हुआ कल्लू भाई, इतने दुखी क्यों हो तुम? मेरी दुकान पर अब कोई समोसे खाने के लिए आता ही नहीं। अरे कल्लू भाई, तुम्हें पता है क्या, दूसरे गांव में समोसे और छोले बहुत ही बिक रहे हैं, यह खा कर देखो, वहीं से ला रहा हूं मैं। अरे ये तो मेरे समोसों की जैसे ही हैं, चलो देख कर आते हैं। वहाँ वही आदमी और वही हलवाई समोसे और छोले बेच रहे थे जो कल्लू के पास आए थे और जो कल्लू से समोसे बनाना सीखकर अपने गांव में बेच रहे थे। तब कल्लू को समझ आ गया कि उन्होंने कल्लू को लल्लू बना दिया है। शिक्षा, हमें थोड़े से पैसों के लिए किसी पर बिना जाने विश्वास नहीं करना चाहिए, इससे हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है और इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। लालची घी वाली। एक गांव में एक घी बेचने वाली रहती थी जिसका नाम सुषमा था। वह गांव में घूम घूम कर घी बेचा करती थी। घी ले लो, घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो। सारा गांव सुषमा से ही घी खरीदता था। अरे सुषमा, जरा आधा किलो घी तो तोल दो। अरे भाई साहब, आधा किलो से क्या होगा, कम से कम 1 किलो तो घी लो। कितने पतले हो गए हैं आप, रोटी में घी लगाकर खाओगे तो जल्दी सेहत बनेगी। ठीक है सुषमा, तुम 1 किलो ही तोल दो फिर। ये हुई ना बात भाई साहब। तब सुषमा घी देकर आगे बढ़ गई और गांव के बहुत से लोगों ने उससे घी खरीदा। आज सुषमा का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। सुषमा के पास अब थोड़ा सा ही घी बचा था जिसे बेचने के लिए वह आगे निकल गई और घर पहुंचते पहुंचते उसे अपना आखिरी ग्राहक भी मिल ही गया जिसे सुषमा ने सारा घी दे दिया। अब सुषमा के पास सारा घी खत्म हो चुका था। अब वह घर गई और पैसों को गिना। आज तो अच्छा मुनाफा हो गया मुझे, बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अगर मैं और अधिक घी बनाकर बेचूं तो मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अगले दिन सुषमा ने घी बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने दूध गर्म करने के लिए रखा और कुछ देर बाद उस दूध से घी को बना लिया, पर उसका बर्तन पूरा नहीं भरा। अरे नहीं, यह आज भी पूरा नहीं भरा। मैं क्या करूं जिससे घी थोड़ा ज़्यादा बना करे? क्यों ना मैं इसमें वनस्पति का तेल मिला दूं, इससे मुझे थोड़ा मुनाफा भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर सुषमा ने घी में वनस्पति का तेल मिला दिया और वह गांव में घी बेचने के लिए निकल गई। घी ले लो, घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो। शाम तक उसका सारा घी बिक गया। अगले दिन गांव का सरपंच सुषमा के घर आया। अरे सुषमा, कल गांव में एक सभा होने वाली है, इसीलिए कल देसी घी का हलवा बनेगा। तुम 20 किलो देसी घी आज शाम तक मेरे घर पर पहुंचा दो। ठीक है सेठ जी, मैं पहुंचा दूंगी। इससे सुषमा बहुत ही खुश हो गई। मुझे तो बहुत बड़ा काम मिल गया, पर इतना देसी घी मैं कहाँ से बनाऊं? मेरे पास तो थोड़ा सा ही दूध है, मुझे उसमें थोड़ा वनस्पति तेल भी डालना होगा, तभी घी ज़्यादा बन पाएगा। फिर सुषमा ने घी में काफ़ी सारा वनस्पति तेल डाल दिया और शाम को सरपंच के घर 20 किलो देसी घी पहुंचा दिया। हलवाई ने
उस देसी घी से सूजी का हलवा बनाया और अगले दिन जब सभा खत्म हुई तो सभी लोगों को हलवा बांटा गया। जब लोगों ने हलवा खाया तो उन्हें बहुत ही अजीब लगा। अरे ये कैसा हलवा है, बहुत ही बुरा स्वाद है। लगता है हलवाई ने गुस्से में हलवा बनाया है। नहीं नहीं भाई, लगता है सरपंच ने हलवाई को पैसे ही नहीं दिए होंगे। सही कहा भाई, तभी बड़ा अजीब लग रहा है हलवा। सरपंच ने लोगों की बात सुनी और गुस्से से हलवाई को कहा, अरे मोहन, यह कैसा हलवा बनाया है तुमने? लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सरकार, मैंने तो सब कुछ सही ही डाला है, पता नहीं क्यों ये बेस्वाद बन गया। जरूर सुषमा के घी में ही कोई मिलावट होगी। तब वह हलवाई सुषमा के घर गया और खिड़की से सुषमा को देखने लगा। वहां सुषमा घी में वनस्पति का तेल मिला रही थी। हलवाई ने उसे घी में वनस्पति का तेल मिलाते हुए पकड़ लिया। सुषमा, यह तुमने ठीक नहीं किया। मैं अब पूरे गांव को बता दूंगा कि तुम घी में वनस्पति का तेल मिलाती हो। सुनो भैया, ऐसा मत करो, रुक जाओ भैया। पर हलवाई ने उसकी बात नहीं मानी और सारे गांव को सुषमा की सच्चाई बता दी। अब सुषमा जब भी घी बेचने निकलती तो उससे कोई भी घी नहीं खरीदता, क्योंकि सभी उसकी सच्चाई जान चुके थे। घी ले लो भैया। नहीं, तुम्हारे घी में मिलावट है। तुम इसमें वनस्पति का तेल मिलाती हो। इससे खाकर तो मैं बीमारी हो जाऊंगा। अब सुषमा से कोई भी घी नहीं खरीद रहा था, जिससे सुषमा बहुत ही दुखी हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब वह क्या करती। इसीलिए सुषमा ने घी बेचना बंद कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें थोड़े से पैसों के लिए लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से जो हमारे पास भी होता है वो भी खत्म हो जाता है। अगर यह कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं। कुछ समय पहले की बात है। एक राजू नाम का लड़का था। वह गांव से शहर कोई काम ढूंढने के लिए आया था। वह शहर में अपने दोस्त के घर पर रुका हुआ था। राजू के दोस्त का नाम किशन था। किशन की शहर में एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की दुकान थी, जिसमें वह तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक बेचता था, जैसे कोका कोला, लिम्का और फैंटा आदि। राजू उसी की दुकान पर काम किया करता था। राजू को कोका कोला बहुत ही पसंद थी। किशन राजू को उसकी दुकान में मदद करने के लिए कोई भी पैसा नहीं देता था, क्योंकि राजू किशन के घर में मुफ्त में रह रहा था और उसी के घर पे खाना भी खाया करता था। किशन राजू को उसकी मनपसंद कोका कोला की कुछ बोतलें मुफ्त में ही पीने के लिए दे देता था। कुछ दिनों बाद राजू को एक खत मिलता है, जो उसे उसके बूढ़े पिता ने लिखा था। उसका पिता उसे गांव में बुला रहा था। पत्र को पढ़कर राजू अगले दिन ही गांव की ओर निकल गया। गांव पहुंचकर राजू ने अपने पिताजी को बिस्तर पर लेटे देखा। राजू के पिता बहुत ही बीमार थे। उसके पिताजी ने राजू से कहा, बेटा, अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अब तुम्हें कोई काम धंधा शुरू करना होगा। अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये पड़े हैं, जिसमें से तुम 8,000 ले जाओ और कोई नया काम धंधा शुरू कर दो। यह सुनकर राजू बहुत दुखी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा काम करे। तब वह दोबारा अपने मित्र के पास मदद मांगने शहर गया और अपने मित्र को अपने घर की सारी बात बता दी। राजू की सारी बातें सुनकर किशन ने राजू से कहा, अरे मेरे प्रिय मित्र, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें 8,000 रुपये दिए हैं। उनसे तुम कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद लो और गांव में बेच लो। तुम्हारे गांव में गर्मी भी बहुत पड़ती है। गांव वाले तुमसे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक जरूर खरीदेंगे, इसीलिए तुम गांव में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक बेचना शुरू कर दो। इससे तुम्हें कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। यह सुनकर राजू बहुत ही खुश हो गया। मैं तुम्हें कम दाम में कोल्ड ड्रिंक दे दूंगा, तुम उसे अधिक दाम में बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हो। ठीक है मित्र, मुझे तुम 200 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें दे दो, मैं उसे गांव में बेच दूंगा।
फिर राजू ने गांव में कोल्ड ड्रिंक की स्टॉल खोल ली और एक कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखने के लिए कोल्ड बॉक्स भी खरीद लिया। वह लोगों को आवाज देकर बुलाने लगा, कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, गर्मी में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले लो, सिर्फ 10 रुपए की ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले लो। 3-4 दिनों तक उसकी स्टॉल पर बहुत ही कम लोग आए, पर एक हफ्ते बाद गांव वालों को ठंडी कोल्ड ड्रिंक बहुत ही पसंद आने लगी। वाह राजू, तुम्हारी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीकर तो सारी थकान और गर्मी दूर ही हो जाती है। तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक से तो गर्मी से बहुत राहत मिलती है। यह सुनकर राजू बहुत खुश हुआ। राजू कभी कभी खुद ही अपनी कोल्ड ड्रिंक पी जाता था, जिसकी वजह से वह अधिक मुनाफा नहीं कमा पा रहा था। एक दिन जब राजू अपने मित्र से कोल्ड ड्रिंक खरीदकर शहर से गांव वापस आ रहा था, तब रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति राजू के पास गया और बोला, अरे भाई, इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक कहाँ ले जा रहे हो? तब राजू ने उसका जवाब दिया, मैं ये सारी कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए अपने गांव की तरफ ले जा रहा हूँ। अरे भाई, मैं भी कोल्ड ड्रिंक का व्यापार करता हूँ और लोग मुझसे बहुत सी कोल्ड ड्रिंक सस्ते दामों में खरीदते हैं। मैं तुम्हें बहुत ही सस्ते दाम में कोल्ड ड्रिंक दे दिया करूँगा, तुम आगे से मुझसे ही कोल्ड ड्रिंक खरीदना। तब राजू ने कहा, मैंने यह प्रति बोतल 6 रुपए की ली है, तुम बताओ तुम मुझे कितने रुपए की दोगे? मैं तुम्हें प्रति बोतल 4 रुपए की दूंगा, जिससे तुम अधिक मुनाफा भी कमा पाओगे। यह सुनकर राजू बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा, अब मुझे अधिक मुनाफा होगा, मैं अब लोगों को 9 रुपए की कोल्ड ड्रिंक बेचा करूंगा, तब भी मुझे पहले से ज़्यादा ही मुनाफा हुआ करेगा और कोल्ड ड्रिंक का दाम कम होने की वजह से लोग मुझसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक खरीदा करेंगे। ठीक है भाई, आगे से मैं तुमसे ही कोल्ड ड्रिंक खरीदूंगा। उससे यह कहकर राजू वहाँ से चला गया। पर राजू ने यह नहीं सोचा कि वह व्यक्ति उसे इतने कम दाम में कोल्ड ड्रिंक क्यों बेच रहा है। और कुछ दिनों बाद राजू ने उससे कम दाम में कोल्ड ड्रिंक खरीद और गांव चला गया। पर राजू को यह बात बिल्कुल पता नहीं थी, वह अनजान व्यक्ति जहरीले केमिकल और रंग मिलाकर नकली कोल्ड ड्रिंक बनाता था और उसे असली कंपनी की बोतलों में भरकर लोगों को बेचता था। राजू ने भी वही कोल्ड ड्रिंक खरीद ली और गांव में बेचना शुरू कर दिया। उस कोल्ड ड्रिंक का स्वाद बिल्कुल असली कोल्ड ड्रिंक के जैसा ही था, इसीलिए ना ही राजू को पता लगा, ना ही लोगों को पता चला कि यह नकली कोल्ड ड्रिंक है। जब काफ़ी समय तक राजू किशन से मिलने नहीं आया, तो राजू अपनी दुकान बंद करके अपने मित्र से मिलने गया। कैसे हो राजू, तुम बहुत दिनों से कोल्ड ड्रिंक खरीदने नहीं आए। तब राजू ने किशन को सारी बात बताई। राजू की बातें सुनकर किशन सारी बात समझ गया और बोला, अरे मित्र, वह व्यक्ति तुम्हें जरूर नकली कोल्ड ड्रिंक बेच रहा होगा, तुम उससे कोल्ड ड्रिंक मत खरीदो, बाद में तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। यह सुनकर राजू को गुस्सा आया और वह किशन से बोला, तुम मुझसे जल रहे हो क्योंकि अब मैं तुमसे कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदूंगा और ना ही अब मैं खरीदा करूंगा, तुम चले जाओ यहाँ से। राजू की बातें सुनकर किशन निराश हो गया और वहाँ से चला गया और राजू रोज गांव में नकली कोल्ड ड्रिंक बेचकर अच्छे पैसे भी कमा रहा था। लोग भी राजू से रोज कोल्ड ड्रिंक खरीदते थे। 1 महीने बाद अचानक लोगों के पेट खराब हो गए और उन्हें उल्टियां होने लगी। जब यह बात किशन को पता चली तो वह जल्दी से गांव आया और सभी लोगों को बताने लगा, आप लोगों के पेट राजू की नकली कोल्ड ड्रिंक को पीने से खराब हुए हैं, क्योंकि राजू कुछ मुनाफे के लिए नकली कोल्ड ड्रिंक खरीद कर बेच रहा था। यह सुनकर लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने राजू को बहुत पीटा। इस तरह राजू को लालच करने की सजा मिल गई। लालची चाय वाले की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, चिरमपुर गांव में बिरजू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। पढ़ा लिखा ना होने के कारण उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। ना ही वह खेती करना जानता था, ना ही उसके पास ज़्यादा पैसे थे कि वह अपना व्यापार खोल सके। बिरजू काफ़ी आलसी भी था। किसी भी काम को करते समय उसे बहुत आलस आता था। एक दिन उसके पड़ोसी ने पूछा, अरे बिरजू, तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? सारा दिन खाली बैठे रहते हो, ऐसे तो तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। तब बिरजू ने कहा, मुझे कोई काम नहीं आता, इसीलिए मुझे कोई नौकरी पर नहीं रखता।
जहाँ पर भी नौकरी के लिए जाता हूँ मुझे मना कर देते हैं। तुम मेरी दुकान पर काम क्यों नहीं करते? मेरी मिठाई की दुकान है। ठीक है, मैं कल से आ जाऊँगा। अगले दिन बिरजू दुकान पर जाता है और उसका पड़ोसी उसे सारा काम समझा देता है। कुछ दिनों तक तो बिरजू ठीक से काम करता है, पर वह फिर आलस करना शुरू कर देता है और ग्राहकों पर ध्यान नहीं देता, जिससे सभी ग्राहक वापस चले जाते हैं। फिर उसका पड़ोसी उसे काम से निकाल देता है और कहता है, तुम बहुत आलसी हो और आलस में कोई भी काम पूरा नहीं किया जा सकता। तुमने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। मैं तुम्हें अब नौकरी पर नहीं रख सकता। तुम कल से नौकरी पर मत आना। अब बिरजू फिर से बेरोजगार हो गया और कोई नए काम की तलाश में बाहर निकला। घूमते घूमते वह दूसरे गांव पहुंच गया और उसने देखा कि एक दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। तब वह उसके पास गया। वहां एक चाय वाला अपनी चाय बेच रहा था और वहां उसके ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। चाय वाला 10 रुपए में एक गिलास चाय बेच रहा था और उसकी चाय सभी लोग बड़े मजे से पी रहे थे। तब बिरजू ने सोचा, क्यों ना मैं भी चाय बनाने का काम शुरू कर दूं। इसमें मेरा मुनाफा भी अच्छा होगा और मेरी लागत भी कम लगेगी। ऐसा सोचने के बाद वह चाय वाले को देखने लगा कि वह चाय कैसे बनाता है। उसने देखा चाय वाला बढ़िया दूध, चाय पत्ती और मसाले का प्रयोग कर रहा है और उसमें अदरक इलायची भी डाल रहा है, जिससे उसकी चाय बहुत अच्छी और खुशबूदार बन रही थी। कुछ देर देखने के बाद बिरजू चाय बनाना सीख जाता है। अगले दिन बिरजू बाजार गया और चाय बनाने का सारा सामान खरीद लाया और उसने अपने गांव में एक चाय का ठेला लगा लिया। तब उसने सोचा, मुझे पहले चाय को कम दाम में बेचना होगा। इससे मेरा मुनाफा तो कम होगा, पर कुछ दिनों में मैं चाय का दाम 10 रुपए कर दूंगा। और वह जोर जोर से बोलकर लोगों को बुलाने लगा, चाय ले लो चाय, चाय ले लो चाय, सिर्फ 5 रुपए की बढ़िया कड़क चाय। बिरजू की आवाज़ सुनकर और उसकी चाय की खुशबू सूंघकर गांव के लोग उसके ठेले के पास आ पहुंचे और बिरजू की चाय खरीदकर पीने लगे। चाय पीकर उसके सभी ग्राहक बहुत खुश हो गए। उन्हें बिरजू की चाय बहुत पसंद आई। बिरजू अपनी चाय में बढ़िया दूध, ज़्यादा चाय पत्ती, इलायची, मसाले, अदरक डालकर बनाता था। इसी वजह से अब लोगों को उसकी चाय की आदत पड़ गई थी। अब वह रोज़ उसकी चाय पीने आते थे। दूसरे ठेले वाले के ग्राहक भी अब बिरजू के पास चाय पीने आते थे, क्योंकि उसकी चाय बढ़िया और उस चाय का दाम भी बहुत कम था। इससे बिरजू बहुत ही खुश हुआ। धीरे धीरे उसकी आमदनी भी अच्छी होने लगी। अब वह और पैसे चाहता था, क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था। तब उसने सोचा, सारा गांव मेरी चाय पीने ही आता है, क्यों ना मैं अपनी चाय का दाम बढ़ा दूं। क्योंकि गांव में कोई दूसरा चाय वाला भी नहीं है, तो सारे मेरे पास ही चाय पीने आएंगे। अगले दिन से बिरजू ने अपनी चाय का दाम 10 रुपए कर दिया। उसके ठेले पर लोग आए और बिरजू से चाय मांगी। बिरजू ने कहा, अब चाय 10 रुपए की हो गई है। लोगों ने पूछा, कल तक तो 5 रुपए थी और आज 10 रुपए क्यों हो गई? तब बिरजू ने कहा, दूध और चाय पत्ती महंगी हो गई है, तो मैं क्या करूं? लोगों को बिरजू की चाय की आदत पड़ चुकी थी, तो वो भी क्या करते। तब सभी लोग 10 रुपए देकर एक गिलास चाय पीने लगे, जिससे बिरजू और भी ज़्यादा खुश हो गया। पर उसके मन में लालच अभी भी कम नहीं हुआ। वह और मुनाफा चाहता था। वह चाहता था कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले कि वह अमीर बन जाए। तब उसने सोचा, मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए, पर अब मैं अपनी चाय का दाम नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि लोग फिर मेरी चाय पीने नहीं आएंगे। क्यों ना मैं चाय में दूध कम डालूं और पानी ज़्यादा डालूं, चाय पत्ती और अदरक भी कम डालूं। इससे मेरा मुनाफा बढ़ जाएगा और मेरी लागत भी कम लगेगी। और कोई गांव में दूसरा चाय वाला भी नहीं है, सभी मेरे पास ही आएंगे। तो फिर वह अगले दिन से यही सब करने लगा।
वह चाय में दूध कम डालता, चाय पत्ती कम डालता और मसाले अदरक भी कम डालता। जब उसके पहले ग्राहक ने चाय को पिया तो उसे चाय पसंद नहीं आई और वह बिरजू को बोला, आज तुम्हारी चाय में पहले जैसी बात नहीं है, वो बिल्कुल भी स्वाद नहीं लग रही, थोड़ी अजीब ही लग रही है। तब बिरजू ने बोला, नहीं नहीं, मैंने तो वैसे ही बनाई है, दूध ही नहीं बढ़िया होगा। फिर सभी ग्राहकों ने बिरजू की चाय को पिया और उन्हें चाय थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने बिरजू से कहा, आज तुम्हारी चाय में पहले जैसी बात नहीं है, स्वाद ही नहीं आ रहा। बिरजू ने फिर से वही बहाना बनाया कि दूध ही नहीं बढ़िया है। 2-3 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। गांव के लोग रोज बिरजू को यही बात कहते कि तुम्हारी चाय 2-3 दिनों से अजीब लग रही है। क्योंकि गांव में कोई दूसरा चाय वाला भी नहीं था तो ग्राहक भी मजबूर थे, वो कहाँ पर जाते। तब एक ग्राहक ने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। उसने बिरजू को चाय बनाते देखा और उसे पता चल गया कि बिरजू चाय में पानी अधिक, दूध कम डाल रहा है, चाय पत्ती और मसाले भी कम डाल रहा है। इसी वजह से उसकी चाय में स्वाद नहीं आ रहा। तब उसने यह बात पूरे गांव को बताई। सभी लोगों ने बिरजू को बुरा भला सुनाया और उसी व्यक्ति ने गांव में दूसरा चाय का ठेला लगा लिया। अब वह अपनी चाय को मात्र 5 रुपए में बेच रहा था और उसकी चाय भी बढ़िया थी। अब बिरजू के सभी ग्राहक दूसरे चाय वाले के पास चाय पीने चले गए क्योंकि उसकी चाय सस्ती और बढ़िया भी थी। इससे बिरजू बहुत दुखी हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पर अब उसकी ठेले पर कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा था तो उसने अपना ठेला हटा लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी और लगन से काम करना चाहिए।